आप सभी लोगों का स्वागत है वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग चौपाई छंद पढ़ेंगे जो कि हमारी आगामी परीक्षा कक्षा 10 व 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम चौपाई छंद की परिभाषा, उसके बाद उसका उदाहरण देखेंगे। तो आइए सबसे पहले इसकी परिभाषा पर चर्चा करते हैं। तो हेडिंग मान लिया परिभाषा, आपको हेडिंग मानी है परिभाषा। तो परिभाषा में सबसे पहले लिखेंगे, हम शुरू करेंगे चौपाई। चौपाई छंद एक सममात्रिक सममात्रिक छंद है। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 16 मात्राएं होती तथा पहले चरण का तुक दूसरे चरण से, पहले चरण का तुक दूसरे चरण से और तीसरे चरण का तुक चौथे चरण से मिलता है। यदि प्रत्येक चरण के अंत में होती है, ठीक। चरण के अंत में जगण यानी कि लघु, गुरु लघु और तगण गुरु लघु का आना वर्जित होता है। चलिए अब उदाहरण के माध्यम से पहले उदाहरण लिखेंगे, उसके बाद हम आपको समझाएंगे कि तगड़ क्या है, जगड़ क्या है, तुक क्या है। चलिए सबसे पहले उदाहरण पर बात करेंगे। उदाहरण है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। चलिए ये हमारा क्या हो गया, इसका उदाहरण हुआ।
तो सबसे पहले परिभाषा पर बात करेंगे। सम्माती छंद, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। पहले चरण का तुक दूसरे चरण से मिलता है और तीसरे चरण का तुक चौथे चरण से मिलता है। तुक का मतलब होता है जो प्रथम चरण का अंतिम वर्ण रा और द्वितीय चरण का अंतिम वर्ण रा, यह तुक। देखिए, और तीसरे का देखिए माँ और चौथे का माँ, तो यही क्या होता है, तुक होता है। जो चरण के शब्द के अंतिम में वर्ण आता है वही उसका तुक होता है। चलिए अब इसकी मात्राएं गिन लेते हैं। एक 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 एक, दो एक दो एक एक एक, दो एक एक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 हो गई। एक 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 दो एक 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 दो एक एक दो एक एक, तो 1 2 3 तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 हो गई। दो एक दो एक 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 और एक इसकी एक की दो दो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें देखिए दो एक दो एक 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 दो दो, 2 3 तो 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16, 16 मात्राएं हो गई। तो ये हमारा क्या चौपाई छंद। अब समझ लीजिए जगण का मतलब क्या होता है। जगण का मतलब होता है संस्कृत में ऐसे समूह जो 3 अक्षरों का एक समूह होता है जगण, और 3 अक्षरों का समूह होता है तगण। ये संस्कृत में पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें 3 अक्षर होते हैं, तो जो मध्य में होता है वो हमारा गुरु होता है, और जो शुरू में होता है वो लघु होता है, और अंत में क्या होता है, लघु होता है। यानी बीच में गुरु लघु गुरु लघु। और तगड़ ये भी संस्कृत में हमारा 3 वर्णों का एक शब्द है, जिसके प्रथम 2 गुरु और लास्ट में एक लघु होता है। चलिए, तो अगर वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।